हमने 21 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए थे कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे 22 से। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर हैं ओनर ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, क्रेडिटर और ऑल ऑफ दी अबव। हाँ जी, ओनर भी इंटरनल यूजर्स होते हैं और मैनेजमेंट भी इंटरनल यूजर्स होती हैं और क्रेडिटर एक्सटर्नल होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ एंटरप्राइजेज। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एसेट्स के बारे में, लायबिलिटी के बारे में और एंटरप्राइजेज की कैपिटल के बारे में, ये तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर। नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी और एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड नहीं करता। जो बी ऑप्शन है ये क्या नेक्स्ट है, ये है राइट आंसर। नेक्स्ट है जैसे टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन करता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होती है उनके पीएनएल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनके एसेट लायबिलिटी के रिगार्डिंग प्रोवाइड करता है, बिजनेस का रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव हमने अकाउंटिंग के पढ़े थे, लेकिन प्राइवेट एसेट और लायबिलिटी के बारे में किसी भी ओनर्स की उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये हमने नहीं पढ़ा। तो बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेज परटेन टू द नेशन एज ए होल, द इंडस्ट्री एज ए होल, बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एंटरप्राइजेज की, तो एन एंटरप्राइजेज का मतलब यहाँ पर क्या है, बिजनेस एंटरप्राइजेज है। ना तो एक नेशन की बात हम करते हैं, ना एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, बल्कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेज की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे, द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यस, कॉस्ट अकाउंटिंग, यस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यस, हमने पढ़ी थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होते हैं, टैक्स अकाउंटिंग होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव ये ब्रांचेज अकाउंटिंग की होती हैं। तो ऑप्शन डी 25 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज ओनली एन आर्ट्स, ओनली ए साइंस, आर्ट्स एंड साइंस बोथ। हमने पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, आर्ट्स एंड साइंस बोथ। आर्ट्स इसलिए है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग एक कला है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई का, समराइज करने का और उनके रिजल्ट्स उनको कम्युनिकेट करने की। और साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट्स एंड साइंस बोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if accounting information is based on fact and it is verifiable by documents, it has to quality of। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बेस है फैक्ट पे। हमने कल ही पढ़ा था कि जो हमारी अकाउंटिंग हमने किस में पढ़ा था, ये रेलेवेंस में। तो हमने कहा था कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अननेसेसरी और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अंडरस्टैंडेबिलिटी में हमने पढ़ा था कि इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, सिंपल, जिनको अकाउंटिंग टर्म्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनकी अकाउंटिंग टर्म्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, ऐसे ईजी आपने उसको बनाना है। कंपैरेटिबिलिटी का हमने बोला था कि जो आप मेथड्स और जो प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं सभी ईयर्स में सेम करें, ताकि ईयर टू ईयर प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से कंपैरिजन करना ईजी हो जाए। ये हमने इनमें पढ़ा था। लेकिन रिलायबिलिटी में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, मतलब फैक्ट के बेसिस पे होनी चाहिए। जो भी आप इसमें डालते हैं, जो भी एंट्रीज आप इसमें करते हैं,
वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, फैक्ट बेसिस होनी चाहिए। जैसे कैश मेमो है हमारा, जैसे कैश मेमो है और सेल इन्वॉइसेस है, परचेज इन्वॉइसेस है, उनसे हम उनको वेरीफाई कर सकें। तो हम कह सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, रिलायबिलिटी की होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड विल बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस, इन दी बिजनेस। इनमें से कौन सा ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जो क्या होती है, फाइनेंशियल प्रैक्टिस की होती है और विल बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस, और बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती है। गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर्स फॉर हर पर्सनल यूज़। अगर कोई भी गुड्स है जिनको प्रोप्राइटर क्या करता है, पर्सनल यूज़ के लिए लेता है बिजनेस से, तो उस ये क्या है, ऐसी ट्रांजेक्शन्स है फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक्स की। क्या फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक्स है ये ट्रांजेक्शन, हाँ जी, और इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं बिजनेस में। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या है, रिकॉर्ड होगी। जैसे इंटरव्यू है एम्प्लॉयज़ का, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। हाउस होल्ड फर्नीचर है वो उसका पर्सनल है, ये इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। रिसीव एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स, कितनी गुड्स, इसके बारे में कोई भी मनी के रूप में उन्होंने फॉर्म नहीं लिख रखा, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर रिसीव हुए सेल्स ऑफ गुड्स के लिए, तो ऑर्डर क्या है और इंटरव्यू क्या है, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होगी और ये उनकी पर्सनल है, लेकिन ये हम ड्राइंग के रूप में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग मेनली कंसर्न है, राइट आंसर रहेगा हमारा। जैसे देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल डाटा, बिल्कुल यही है कि फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करने से ये मेनली कंसर्न रहता है कि जितना भी फाइनेंशियल डाटा है, जितनी भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन में होती है उन सब की रिकॉर्डिंग हो। डिजाइनिंग द सिस्टमेटिक समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग डाटा, interpreting the results of the data for external or internal users, preparing financial statement of the business enterprises। तो हम कह सकते हैं कि मेनली बुक कीपिंग किससे, ये जो आता है समरी करना, रिपोर्ट्स निकालना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये आता है अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग का मतलब ही क्या है, सिर्फ रिकॉर्डिंग। लेज़र तक की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं हम इसमें करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड कौन सा नहीं है अकाउंटिंग का। देखो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग नहीं है, बुक कीपिंग इसका पार्ट नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो बुक कीपिंग इसका पार्ट नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या है, सब फील्ड में मतलब टाइप ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ये है, लेकिन बुक कीपिंग इसका पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज़, इनमें से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए मोस्ट रेलिवेंट है। कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर, या प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रॉफिट हमने जनरेट किया है ड्यूरिंग द ईयर। ये जो इंफॉर्मेशन है मोर रेलेवेंट होती है टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए। राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज के इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेज दैट अकाउंट्स में बी मैनिपुलेटेड ऑन कंसील वाइटल फैक्ट्स, तो इनमें से कौन सी ऐसा आपको लिमिटेशन है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट को छिपाया जाता है और अकाउंट्स में हेरा फेरी की जाती है। ठीक है जी, तो हम इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग एक ऐसी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की जिसके द्वारा अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेटिंग करते हैं। स्टेटमेंट्स, कॉस्ट, एक्सपेंसेस
इन सब में इनकी जो अमाउंट है उसमें हम क्या करते हैं, फेरबदल करते हैं। तो ये सबसे हमारा क्या है, महत्वपूर्ण फैक्ट है अकाउंटिंग के अंदर। आज के टाइम इसकी एक लिमिटेशन है ये कि विंडो ड्रेसिंग हम अकाउंटिंग में हमें लगभग देखने को मिलती है।